हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। सो आपको पता है हम आरोह अपनी बुक पढ़ रहे हैं, काव्य खंड चल रहा है। पार्ट 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाके देखिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन से, फिर आगे बढ़िए। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट 3, जो कि एक कविता है जिसका नाम है कविता के बहाने और जिसे लिखा है कुंवर नारायण जी ने। ये जो कविता है इसकी एक मैं समरी सी छोटी बता देती हूँ। यहाँ पर जो कुंवर नारायण जी हैं वो एक कवि हैं और बहुत सारी कविताएं लिखते हैं। तो उन्होंने जो अपनी कविताएं हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर करके अपनी कविता की विशेषताएं और उसकी कुछ इंपॉर्टेंस बताई है कि कविता जो है वो किस तरह चीज़ों से कंपेयर होकर उसकी क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में। आइए एक एक पैराग्राफ करके समझते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो इस पैराग्राफ में कवि ने हमारी जो कविताएं हैं उसको चिड़िया से कंपेयर किया है। जैसे चिड़िया बहुत ऊंची उड़ान भरती है तो कवि कहते हैं वैसे ही कविता भी बहुत ऊंची उड़ान भरती है। कविता कैसे ऊंची उड़ान भरती है? लेखकों के जो पढ़ने वाले हैं, जो सुनने वाले श्रोता, उनके मन में उड़ान भरती है। चिड़िया की उड़ान की तब भी एक लिमिट होती है, एक रीच होती है। चिड़िया की एक एरिया होता है, उस एरिया में उड़ के और एक समय आता है जब उसे वापस अपने घर जाना पड़ता है, वापस से धरती पे आना पड़ता है। लेकिन कविता की कोई लिमिट नहीं है। कविता तो असीमित है, कोई सीमा नहीं है। जितने लोग, जितने श्रोता उसको सुन सकते हैं, जितने लोग उसको पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कविता की जो लिमिट्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। और कवि कहते हैं कि कविता की जितनी उड़ान है वो चिड़िया क्या समझ पाएगी। दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि ने हमारी जो कविता है उसको फूल से कंपेयर किया है। कैसे? कि जैसे एक फूल खिलता है वैसे ही कविता भी खिलती है। कविता कैसे खिलती है? कविता में बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं। जब पढ़ने वाले उसे पढ़ते हैं, वो उसे फील करते हैं, तो कविता अपने आप में खिलती है। जैसे एक फूल है, वो सुबह खिलता है, शाम तक मुरझा जाता है, कुछ दिनों में उसकी महक भी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन जो कविता है वो कभी बंद नहीं होती। वो जब एक बार खिल जाती है तो वो सदैव खिलती रहती है। और उसकी जो खुशबू है, यानी उसका जो शीतलपन है, जो कविता का, जो उसके अच्छे शब्द हैं, जो उसके अच्छे भावनाएं हैं, वो कभी नहीं मुरझाते। यानी जो कविता है वो हमेशा महकती है। तो कहते हैं कि कवि कि जो फूल है वो तो एक बार खिल के मुरझा जाता है और उसकी महक कम हो जाती है, लेकिन कविता ना कभी मुरझाती है ना उसकी महक कभी कम होती है। और कविता की इस महक को भला फूल क्या जाने। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें कवि कहते हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो अब कवि यहाँ कहते हैं, कवि ने अपनी जो पोयम है उसको बच्चों से कंपेयर किया है। वो कहते हैं कि जो कविताएं होती हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह होती हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी में फ़र्क नहीं करते। जब वो खेलते हैं ना वो इस घर को देखते हैं ना वो उस घर को देखते हैं, आपस में कोई फ़र्क नहीं करते कि कौन बच्चा कैसा है, सबके साथ मिलजुल कर खेलते हैं। ऐसे ही जो कविता है वो अपने श्रोताओं में, अपने पढ़ने वालों में कभी भेद नहीं करती। कविता किसी एक पाठक को देखकर नहीं लिखी जाती। कविता तो सबकी होती है, सबको समान भाव से पढ़ने का अवसर देती है। उसी तरह ये बच्चे जो हैं वो वही जान सकते हैं, सबको एक समान समझने के माने उन्होंने कहा है कि बच्चा ही जाने। जैसे बच्चे होते हैं अल्हड़, एकदम जो अपनी बात उन्हें कहनी होती है वो कह देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कविताएं होती हैं। जो कवि को कहना है वो अपनी कविताओं के माध्यम से वो कह सकते हैं। तो इस तरह से कवि ने कविताओं की इंपॉर्टेंस को बताया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं और पिछले 2 वीडियोज़ आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। थैंक यू।